दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को केवल पशु नहीं बल्कि चलती फिरती लक्ष्मी कहा गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार 11 दिनों तक श्रद्धा से गाय को 5 रोटियां खिलाता है, उसके जीवन की कई बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। रुका हुआ धन, घर की अशांति, बार बार असफलता और मन की बेचैनी तक कम होने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय केवल दिखावे से नहीं, सच्चे भाव से करना होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस उपाय का सही तरीका क्या है, कौन सी 5 रोटियां चमत्कार करती हैं, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और 11 दिनों के बाद ऐसा क्या होता है कि लोग इसे भाग्य बदलने का उपाय कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, धन की कमी दूर हो, परिवार में प्रेम बढ़े और भगवान की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय की जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताया जाता रहा है। वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में लिखिए जय गौ माता और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है क्योंकि मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। जब कोई व्यक्ति गाय की सेवा करता है तो वह केवल एक जीव की सेवा नहीं करता, बल्कि ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। पुराने समय में ऋषि मुनि आश्रमों में गाय की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य मानते थे। यहाँ तक कहा गया, जहाँ गाय रहती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। कई लोग पूछते हैं, क्या सच में गाय को रोटी खिलाने से भाग्य बदल सकता है? तो इसका उत्तर है, भाग्य केवल कर्म से नहीं बदलता, भाग्य केवल कर्म से बदलता है। और गौ सेवा भी एक पवित्र कर्म माना गया है। जब इंसान बिना स्वार्थ किसी जीव को भोजन कराता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता कम होने लगती है, मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब सवाल आता है, आखिर 11 दिन ही क्यों और 5 रोटी ही क्यों? दोस्तों, सनातन परंपरा में 11 अंक को अत्यंत शुभ माना गया है। 11 इंद्रियों का नियंत्रण, 11 रुद्र और 11 दिनों तक लगातार कोई शुभ कार्य करने से मन और ऊर्जा दोनों शुद्ध होने लगते हैं। अब बात करते हैं 5 रोटियों की। मान्यता है कि 5 रोटियां जीवन के 5 मुख्य क्षेत्रों का प्रतीक मानी जाती है: धन, स्वास्थ्य, परिवार, मानसिक शांति और भाग्य। जब व्यक्ति श्रद्धा से गाय को 5 रोटियां खिलाता है तो वह अपने जीवन की परेशानियां को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है। अब जानिए इस उपाय को सही तरीके से कैसे करना है। सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, फिर रसोई में शुद्ध भाव से 5 रोटियां बनाएं। यदि संभव हो तो पहली रोटी गाय के लिए ही बनाएं। अब उन रोटियों पर थोड़ा सा गुड़ रख सकते हैं। कुछ लोग हरा चारा भी साथ रखते हैं। फिर गाय के पास जाएं। गुस्सा, डर या दिखावा लेकर नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से। गाय को रोटी खिलाते समय मन ही मन भगवान का नाम लें। आप
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, रोटी खिलाते समय मोबाइल पर वीडियो बनाना या हंसी मजाक करना इस उपाय की पवित्रता को कम कर देता है। दोस्तों, हर उपाय तभी फल देता है जब उसे सही भावना से किया जाए। इन गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है। बासी या जली हुई रोटी ना दें, गाय को मारकर या डराकर रोटी ना खिलाएं। केवल लालच के उपाय ना करें। 11 दिनों के बीच में उपाय छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भूखी गाय को देखकर अनदेखा करना भी गलत माना गया है। और सबसे बड़ी बात, गौ सेवा का मतलब केवल रोटी खिलाना नहीं बल्कि दया, करुणा और सम्मान भी है। अब बात करते हैं उस अनुभव की। कई लोग का मानना है कि 11 दिनों के बाद घर का माहौल शांत होने लगता है, मन में सकारात्मकता बढ़ती है, कामों में रुकावट कम होती है और भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन असली चमत्कार क्या है? इंसान के भीतर दया और श्रद्धा का जगना। जब मन बदलता है तो जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। बहुत से लोग इस उपाय के बाद अपने अलग अलग अनुभव बताते हैं। हालांकि ये व्यक्तिगत आस्था और मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर लोग ऐसे अनुभव साझा करते हैं। घर का माहौल पहले से शांत लगने लगता है, मन की बेचैनी और डर थोड़ा कम महसूस होता है। सुबह उठते समय सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, रुके हुए कामों में धीरे धीरे गति आने लगती है, परिवार में झगड़े कम होने लगते हैं। कुछ लोग को अचानक पुराने रुके पैसे का अवसर मिलने की बात भी महसूस होती है। कई लोग कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाते समय मन बहुत हल्का और शांत हो जाता है। वीडियो में आप इसे इस तरह भावनात्मक दोस्तों, जो लोग लगातार 11 दिनों तक श्रद्धा से गौ माता की को रोटी खिलाते हैं, वे कहते हैं कि कुछ दिनों बाद उनके अंदर एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है, मानो घर का भारीपन कम होने लगा। और सबसे बड़ी बात, भगवान पर विश्वास पहले से ज़्यादा मजबूत होने लगता है। कई लोगों ने बताया कि जिन कामों में बार बार रुकावट आ रही थी, वो धीरे धीरे बनने लगे। घर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी, सुबह उठते ही मन प्रसन्न रहने लगा। और कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि जैसे गौ माता का आशीर्वाद उनके जीवन को संभालने लगा हो। लेकिन याद रखिए, सच्चा चमत्कार केवल धन नहीं बल्कि मन की शांति और सकारात्मक बदलाव है। सोचिए दोस्तों, एक गाय जो बोल नहीं सकती, जो केवल प्रेम समझती है, अगर उसे रोज भोजन मिले तो उसके आशीर्वाद में कितनी शक्ति होगी। कई बुजुर्ग कहते हैं, जिस घर के बाहर गाय भूखी लौट जाए, वहाँ बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए जब भी अवसर मिले, गौ माता की सेवा ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में रुकावटें हैं, मन अशांत रहता है या आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो लगातार 11 दिनों तक श्रद्धा से गाय को 5 रोटियां खिलाकर देखिए। याद रखिए, चमत्कार केवल उपाय में नहीं, आपकी भावना में छिपा होता है। अगर आप भी गौ माता में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, गौ माता कृपा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। जय गौ माता।